हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। आज का जो एक शॉर्ट मेडिटेशन है उसके लिए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 25 अध्याय और उसकी 14 आयत। इसमें लिखा है कि क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे और मैं उनकी करनी का फल उनको भुगताऊंगा। ये वचन एक विषय पे बात कर रहा है और वो विषय है जैसी करनी वैसी भरनी। इज़राइल देश के बारे में और बेबीलोन देश के बारे में बात हो रही है। इज़राइल देश का जो पाप था उस समय का, वो उनको परमेश्वर की तरफ से दंड उनके ऊपर लेके आ गया और वो दंड था बेबीलोन देश की गुलामी। पर परमेश्वर दयालु था। भले ही इज़राइल के पाप का कि उन्होंने यहोवा परमेश्वर को त्यागा और उनकी करनी का फल उन्हें मिला। 70 साल तक वो दर्द उन्हें सहना पड़ा, गुलामी का वो पीड़ाएं, वो कष्ट सहने पड़े। परंतु जब उनका समय करने का फल पूरा हो गया तो परमेश्वर ने बेबीलोन देश को दंड दिया और बेबीलोन देश को भी, उनके राजाओं और उनकी प्रजा को भी दूसरे देशों के अधीन रहना पड़ा। वही बात यहाँ पे हो रही है कि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी जो है बेबीलोन देश के ऊपर भी जो है राज कर चुके हैं। जब हम इतिहास देखेंगे तो कुछ ऐसा ही हमें दिखता है। तो मेरे भाइयों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो देशों के बारे में बात हो रही है। अगर इतने बड़े बड़े देशों पर उस परमेश्वर का न्याय पड़ सकता है तो मैं और आप तो एक मिट्टी के इंसान हैं। क्या हमें परमेश्वर का न्याय नहीं पड़ सकता? क्या हमें हमारी करनी का फल नहीं मिल सकता? हाँ भाइयों और बहनों, अगर इतने बड़े बड़े देशों का, बेबीलोन देशों का, इज़राइल देशों को ऐसे हजारों साल पहले भी परमेश्वर उनकी करनी का फल देता था, तो आज भी हमारी करनी का फल हमें मिल सकता है। वचन कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर मजाक में, ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। इसलिए गंभीरता के साथ, डरते और कांपते हुए परमेश्वर की भक्ति में लीन रहें, प्रार्थना वचन आराधना में लीन रहें, ताकि अपने जीवन में हम अच्छा बोएं और अच्छा काटें। बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे, पाप की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी अपने जीवन में। इसलिए आज के वचन के लिए और इस मेडिटेशन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हमारे हृदय में भी ये डर दें प्रभु कि जैसे बड़े देश आपके न्याय से नहीं बच पाए, उनकी करनी का फल उन्हें पहुंचा, वैसे हम भी प्रभु मिट्टी के पुतले अपनी करनी का फल प्रभु ज़रूर पाते हैं, ऐसा वचन कह रहा है। और हम धोखा ना खाएं तो अच्छा है। हाँ प्रभु, तेरे डर और भय में हमें चलने की शक्ति दीजिए, बल दीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।